वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। अगर प्रीवियस क्लास की बात करूं जिसमें हम थर्मोडायनामिक्स डिस्कस कर रहे थे, उसमें अपने एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में डिस्कस करा। क्या था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, Q प्लस W हीट प्लस वर्क डन। वर्क डन किससे है उसके अकॉर्डिंग उसका अपन जो साइन है पॉजिटिव या नेगेटिव में ले लेंगे। वर्क डन बाय सिस्टम है या वर्क डन ऑन सिस्टम है, तो अपने को पता है क्या होता है। नहीं हो तो भी बता देता हूँ। Q यानी कि हीट की अगर बात करें, अगर हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, Q को एब्जॉर्ब करते हैं, तो आपके पास साइन किसका आता है, पॉजिटिव का। और Q को अगर इवॉल्व करते हैं, मींस हीट इवॉल्व करते हैं, तो साइन किसका आता है आपके पास, नेगेटिव। ओके, अगर आप वर्क ऑन सिस्टम है, वर्क डन ऑन सिस्टम है अगर, तो वो आपके पास किसमें रहेगा, पॉजिटिव में, W की वैल्यू। और वर्क डन बाय सिस्टम है, वैल्यू किस में रहेगी आपके पास, W की नेगेटिव में। ओके, ये सब तो कल अपन ने करा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। उसमें क्या था, डेल्टा ई इक्वल्स टू Q प्लस W। ओके, अब देखिए आपने एप्लीकेशन देखा, एप्लीकेशन में कौन कौन सी प्रोसेस अपन डिस्कस कर चुके थे। सबसे पहला था अपने पास आइसोथर्मल प्रोसेस, फिर था अपने पास एडियाबैटिक प्रोसेस, फिर अपने पास था आइसोकोरिक प्रोसेस, फिर था अपने पास आइसोबारिक प्रोसेस, फिर अपने पास लास्ट साइक्लिक प्रोसेस। अब क्या क्या जीरो होता है वो अपने को पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो डेल्टा टी जो है वो क्या रहता है, जीरो। और डेल्टा टी जीरो हो जाता है तो फिर डेल्टा ई की वैल्यू भी क्या हो जाती है, जीरो। बिकॉज डेल्टा ई इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता है अपने पास, है ना। एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर अपन देखें तो Q की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। आइसोकोरिक की बात करें तो डेल्टा V की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में से डेल्टा V कहाँ आता है, मैंने कहा डेल्टा V यहाँ आता है कि W जो है वो इक्वल टू होता है P डेल्टा V के माइनस P डेल्टा V के। तो डेल्टा V अगर जीरो कर दोगे तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और डेल्टा E किसके इक्वल टू हो जाएगा, Q के। आइसोबारिक प्रोसेस की बात करें तो आपके पास प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट मींस डेल्टा पी की वैल्यू आपके पास क्या रहती है, जीरो। बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कहीं पे भी डेल्टा पी नहीं आता है, नहीं आता है तो अपने को डेल्टा पी अगर जीरो है, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। साइक्लिक प्रोसेस की बात करें तो साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा ई की वैल्यू क्या रहती है, जीरो। कि सर क्यों? बिकॉज साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जो डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है, अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ जाता है। तो ड्यू टू दिस रीजन डेल्टा ई आपके पास क्या रहेगा, जीरो। मैंने कहा अगर यहाँ पे डेल्टा टी जीरो है या डेल्टा ई जीरो है तो उसके रीजन से क्या होगा, क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू जीरो या क्यू इक्वल्स टू अपने पास क्या आएगा, माइनस डब्ल्यू। ये कब आएगा, जब आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस हो। एडियाबैटिक प्रोसेस हो तो डेल्टा ई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, किससे, डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगी, बिकॉज क्यू क्या है, जीरो। अगर डेल्टा वी जीरो हो, डेल्टा वी जीरो हो तो क्या रहेगा, डेल्टा वी जीरो हो तो डेल्टा ई इक्वल टू किसके हो जाएगा, क्यू के। अगर आपके पास डेल्टा पी जीरो हो, प्रेशर कांस्टेंट हो, तो उस कंडीशन में डेल्टा ई किसके इक्वल होगा, क्यू प्लस पी डेल्टा वी के, प्लस पी डेल्टा वी के इक्वल रहेगा। साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा ई क्या होता है आपके पास, जीरो। तो डेल्टा ई अगर जीरो है तो क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू जीरो या फिर क्यू इक्वल टू क्या होगा, माइनस डब्ल्यू। दैट्स ऑल। ये आपके पास एप्लीकेशन आती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक एंड साइक्लिक प्रोसेस के लिए। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हीट जो है वो वर्क डन बाय सिस्टम के इक्वल होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस है तो डेल्टा ई किसके इक्वल होगा, वर्क डन के।
आइसोकोरिक प्रोसेस है तो डेल्टा ई किसके इक्वल होगा, हीट के। अगर आपके पास आइसोबारिक प्रोसेस है तो आइसोबारिक प्रोसेस में डेल्टा ई किसके इक्वल होता है, क्यू प्लस पी डेल्टा वी के। आइसोबारिक प्रोसेस है तो डेल्टा ई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू प्लस पी डेल्टा वी के। और अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा ई जीरो रहता है, मीन्स क्यू इक्वल्स टू क्या रहेगा, माइनस का डब्ल्यू। ओके, ये एप्लीकेशन होगी। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। अभी तक जो टॉपिक कर चुके हैं उसके क्वेश्चंस की बात करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या आता है अपने पास। आंसर वेरी फर्स्ट से आप ही करोगे कि सर इसका आंसर ये होगा। ओके, क्वेश्चन है अपने पास कि आपको ये बताना है कि फॉर विच रिएक्शन डेल्टा एच इज नॉट इक्वल्स टू डेल्टा ई। कौन सी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच जो है वो डेल्टा ई के इक्वल नहीं है। तो कौन कौन सी रिएक्शन है देखो। ए आपके पास आएगा H2 गैस प्लस I2 गैस से किसका फॉर्मेशन होगा, 2HI गैस का। सेकंड रिएक्शन है अपने पास NaOH प्लस HCl से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, NaCl प्लस H2O का। थर्ड रिएक्शन है अपने पास N2 गैस प्लस 3H2 गैस से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, 2NH3 गैस का। 2NH3 गैस का। और फोर्थ रिएक्शन जो है अपने पास, वो फोर्थ रिएक्शन कौन सी है, C प्लस O2 गैस से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, CO2 गैस का। आपको बताना है कि कौन सी रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू डेल्टा E के इक्वल नहीं है। चेंज इन एंथैल्पी इज नॉट इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, देखते आइए कि कौन सी रिएक्शन के लिए डेल्टा H इज नॉट इक्वल टू डेल्टा E। एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको डेल्टा H का कि डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT। अगर आप लोगों के दिमाग में डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT। डेल्टा NG क्या था, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, डेल्टा NG इक्वल्स टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स का जो सब्ट्रैक्शन होता है उसको अपन क्या कहते हैं, डेल्टा एनजी कहते हैं। ओके, अब देखो फर्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन में रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड आप मोल्स देखो कितने हैं। प्रोडक्ट के साइड कितने मोल है, 2। रिएक्टेंट के साइड में कितने मोल है आपके पास, 2। तो 2 माइनस 2 करोगे मीन्स डेल्टा एनजी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, क्या सर, 0 आ गई। डेल्टा एनजी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी कुछ होगा ही नहीं। कि सर क्यों नहीं होगा, मैंने कहा एक्वस सॉल्यूशन में नहीं अप्लाई करते। किसके लिए अप्लाई करते हैं, गैसियस रिएक्शन के लिए। गैसेस, प्रोडक्ट भी गैसेस स्टेट में हो और रिएक्टेंट भी गैसेस स्टेट में हो तो देखते हैं। N2 प्लस 3H2 2NH3, इसकी अगर बात करें अपन तो रिएक्टेंट के साइड कितने मोल्स हैं, डेल्टा एनजी कैलकुलेट कर लीजिए। रिएक्टेंट के साइड, सॉरी, प्रोडक्ट के साइड कितने मोल है, 2, और रिएक्टेंट के साइड कितने हैं, 4। तो कितने आ गए आपके पास, -2 मोल्स। फिर बात करते हैं डी यानी कि फोर्थ रिएक्शन में। सी सॉलिड स्टेट में है, O2 आपके पास गैसेस स्टेट में, CO2 भी गैसेस स्टेट में। तो मैं इस रिएक्शन के लिए भी डेल्टा एनजी अगर आपके पास काउंट करोगे, कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 0। अब फॉर्मूला क्या था, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT। अब जिस रिएक्शन के लिए डेल्टा NG की वैल्यू 0 होती है, डेल्टा NG की वैल्यू जिस रिएक्शन के लिए 0 होती है, उस रिएक्शन के लिए डेल्टा H जो है वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा E के। तो अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ लेता कि किस रिएक्शन के लिए डेल्टा H इज इक्वल्स टू द डेल्टा E, तो कौन कौन सी रिएक्शन आती, A और D। आपको पूछते किस रिएक्शन के लिए डेल्टा H और डेल्टा E एक दूसरे के इक्वल नहीं है, नहीं हमें अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, C, बिकॉज यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी।
कुछ ना कुछ क्या रहेगी आपके पास वैल्यू रहेगी। तो डेल्टा X इज नॉट इक्वल्स टू डेल्टा E फॉर द रिएक्शन नंबर C, बिकॉज इसके लिए डेल्टा N की वैल्यू कितनी आ रही है -। समझ आ गया हो तो जल्दी से हैंड रेज कर लीजिए, फिर अपन चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। कैसे देखना है अपने को, तो डेल्टा एनजी देखना है, मींस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट देखना है। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और मोल्स ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो डेल्टा एनजी सॉरी डेल्टा एच और डेल्टा ई की वैल्यू एक दूसरे की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, एक केमिकल रिएक्शन है, ए गैसेस स्टेट में प्लस 3B ये भी गैसेस स्टेट में, फॉर्मेशन हो रहा है 3C गैसेस स्टेट में प्लस 3D गैसेस स्टेट में। ओके, इस रिएक्शन के लिए आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा ई। डेल्टा ई कैलकुलेट करना है, गिवन क्या है, डेल्टा एच गिवन है 17 किलो कैलोरी, और साथ में गिवन है आपको टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, साथ में गिवन है आपको आर की वैल्यू, कैलोरी, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स कितने 2 कैलोरी, 2 कैलोरी, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। डेल्टा एच की वैल्यू है 17 किलो कैलोरी, आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा ई। आइए अपने को कैलकुलेट क्या करना है, डेल्टा ई। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये अपने पास फॉर्मूला है ना। अब सबसे पहले डेल्टा एन जी देखो, उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी बच्चों अपने को। डेल्टा एन जी कितना है, 3 + 3 कितने हो गए 6, 3 + 1 कितना हो गया आपके पास 4, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आई अपने पास 2। अब दो चीजें हैं, 17 किलो कैलोरी है और आर की वैल्यू 2 कैलोरी है, तो अपन इसको कैलोरी में कन्वर्ट कर लेते तो 17,000 हो जाएगा, होएगा कि नहीं होगा, 17,000 इक्वल्स टू क्या आएगा अपने पास, डेल्टा ई कैलकुलेट करना है, प्लस डेल्टा एन कितना है कि सर 2 है, मैंने कहा आर कितना है कि 2 है, प्लस मैंने कर दिया कि टेम्परेचर कितना है कि सर सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, 300 केल्विन। टेम्परेचर किसमें गिवन है, टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, तो अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 273 से प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 300 आएगा। तो 17,000 इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस 2 × 300 कितना आ गया, 17,000 इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस 4 × 3 कितना हो गया 1200। तो डेल्टा ई कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 17,000 माइनस 1200 है ना, तो 1200 सॉरी, तो डेल्टा ई कितना आ जाएगा आपके पास 15,800, किस में आएगा ये कैलोरी में, और किलो कैलोरी में देखेंगे तो 15.8, किलो कैलोरी में देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा 15.8 आ जाएगा। किसके ये आंसर आया है सही, जल्दी से हैंड रेज कर दो कि सर हमारे आ गया 15.8, अगर किलो कैलोरी में देखें, और अगर कैलोरी में देखें तो 15,800। चलो एक और आपके लिए क्वेश्चन ले आते हैं। समझ आ गया हो तो एक बार हैंड रेज कर दो कि सर क्लियर है, कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट देख, वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम वो है आपके पास 350
किलो कैलोरी। वर्क डन ऑन सिस्टम वो आपके पास है 350 किलो कैलोरी एंड अमाउंट ऑफ हीट रिलीज वो आपके पास है 500 किलो जूल। 500 किलो जूल। आपको कैलकुलेट क्या करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करो। देखो करना क्या है, आपको वर्क डन ऑन सिस्टम दे रखा है, डन ऑन सिस्टम। तो वर्क डन आपके पास किस में रहेगा कि सर ये रहेगा पॉजिटिव में, बिकॉज डन ऑन सिस्टम क्या रहता है, पॉजिटिव। हीट रिलीज हो रही है मतलब इसकी वैल्यू आपके पास किस में रहेगी, नेगेटिव में। ओके, तो जो भी वैल्यू अपने पास अकॉर्डिंग टू फ्लोट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपके पास क्या रहता है कि डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब आपने इसको ऐड कर दिया 500 प्लस 300 कैसे कर दिया, मेरे को समझ में नहीं आई बात। बिकॉज हीट रिलीज हो रही है, तो मैंने आपको बताया था और आते ही आज की क्लास में पहला पॉइंट ये मैंने लिखा था कि अगर कोई सिस्टम हीट को रिलीज करता है तो क्यू की वैल्यू क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। अगर कोई सिस्टम हीट को रिलीज करता है तो क्यू की वैल्यू क्या रहती है, नेगेटिव। वर्क डन ऑन सिस्टम क्या रहता है, पॉजिटिव, और डन बाय सिस्टम क्या रहता है, नेगेटिव। तो आपने साइन कन्वर्जन साइन भी नहीं करे यार, यूनिट तो बात दूसरी बात है। ये क्यू है तो माइनस में रहेगा क्योंकि हीट रिलीज है, डब्ल्यू है तो किस में रहेगा, प्लस में। अब शायद आपको एक रिलेशन पता होगा कि 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल। ये रिलेशन पता होगा सबको, फिजिक्स में देखा होगा आपने। 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल। तो आप चाहो तो किलो जूल को किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर लो और किलो कैलोरी को किलो जूल में कन्वर्ट कर दो, वो आप पे डिपेंड है इस रिलेशन से। समझ आई बात। आप अब ये रिलेशन से कन्वर्ट करके इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करते ही अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन और छोटा सा, बहुत इजी। कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन internal energy for the following reaction, for the following reaction। क्या रिएक्शन है, देखो सी ग्रेफाइट यानी कि एलोट्रोपिक कार्बन का, ओके, इसका ऑक्सीडेशन करवाते हो यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हो, तो क्या मिलता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ओके, CO2 का फॉर्मेशन होता है। टेम्परेचर दे रखा है आपको 27 डिग्री सेल्सियस, और प्लस अगर बात करें डेल्टा एच जो है वो आपको गिवन है -352.23 किलो कैलोरी। तो डेल्टा कैलोरी ले लीजिए, ओके। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी ये बताओ। इस रिएक्शन के लिए नहीं बता सकते यार, जल्दी बताओ क्या रहेगा। थोड़ी रिएक्शन चेंज करें क्या, जल्दी बताओ क्या रहेगा इसके लिए, इसके लिए बता दो जल्दी से। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ग्रेफाइट है, कार्बन का एलोट्रोप है, कौन सी स्टेट में रहेगा, सॉलिड स्टेट में रहेगा। अगर आप इसके लिए डेल्टा एन देखोगे तो डेल्टा एन आपके पास क्या रहेगा, 0, बिकॉज 1 मोल ये है, 1 मोल ये है, 1 - 1 अपने पास क्या रहेगा, 0। तो अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना है, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब डेल्टा एन जी 0 है तो डेल्टा एच किसके इक्वल होगा, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई। अगर डेल्टा एच माइनस का 352.23 कैलोरी है तो ये भी कितना रहेगा, माइनस का 352.23 कैलोरी। ओके, तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो अपन ने कंप्लीट करे हैं आज की क्लास में।
है ना। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में, वर्क के बारे में और हीट के बारे में और हीट कैपेसिटी के बारे में। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।